अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स पैलेस। तो आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि न्यू कोर्स है। तो इसमें हमारे पास कोई 13 चैप्टर्स हैं। जो लास्ट बुक थी उसमें 17 चैप्टर थे, लेकिन यह है कि उसमें काम थोड़ा आसान था। और क्योंकि अब इसमें जो शुरू के 4 से 5 चैप्टर्स हैं ये 9th की बुक से लिए गए हैं, उसी बुक से। और बाकी के सारे चैप्टर्स डिफरेंट बुक से लिए गए हैं और थोड़ी सी मुश्किल भी है। लेकिन यह है कि अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे एग्ज़ाम्स के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ रियल नंबर। ओके, तो रियल नंबर में सबसे पहले आपके पास है इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स। कि इसमें आपके रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन है। तो ये कोई इतना इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है, बस कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है मैथ्स की। तो ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। तो ये जो चीज़ें कुछ मैंने मार्क की हुई हैं आप देख लें, आप भी मार्क कर लें। सुमीरियन सिविलाइजेशन थी जो कि 4500 से 1900 BCE तक थी। और इन्होंने सेक्साडेसिमल सिस्टम यूज़ किया था जो कि बेस 60 होता है काउंटिंग के लिए। उसके बाद है इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो कि 3000 से 2000 BCE थी। तो इसने जो है बेस 10 का सिस्टम यूज़ किया था जिसको डेसिमल सिस्टम कहा जाता है काउंटिंग के लिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है रोमन्स। तो रोमन्स ने रोमन न्यूमरल्स जो थे वो इंट्रोड्यूस करवाए थे। जैसे आप जानते हैं 1 के लिए हम आई यूज़ करते हैं, 2 के लिए क्या यूज़ करते हैं, ये कुछ लिखे भी हुए हैं रोमन नंबर्स। ये 1 है, फिर 5 10 एंड सो ऑन। तो आगे उसके बाद आ जाते हैं इंडियन सिविलाइजेशन की तरफ। तो इंडियन डेवलप द कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो। अच्छा, इन्होंने बहुत ही एक अहम काम सर अंजाम दिया था मैथ्स की फील्ड में कि इन्होंने ज़ीरो के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि ज़ीरो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था मैथ्स में। तो आपने बताना है कि इंडियन सिविलाइजेशन ने ज़ीरो को इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद अरब्स की सिविलाइजेशन है। तो अरब्स ने जो है वो न्यूमरल्स को यूज़ किया था। 0 से 9 तक के नंबर्स को उन्होंने यूज़ किया था अपने सिस्टम में। उसके बाद है जी आपके पास मॉडर्न एरा जो कि अभी चल रहा है, प्रेजेंट एरा है। जो कि अभी हमारे पास सिस्टम में है, दैट इज़ डेवलप्ड मॉडर्न नंबर सिस्टम, फॉर एग्जांपल बाइनरी सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल सिस्टम। अब जो हमारे पास अभी जो मॉडर्न एरा है उन्होंने क्या कौन सा सिस्टम डेवलप किया था, बाइनरी नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसकी बेस 2 और बेस 16 होती है जो अभी भी यूज़ में है। इसके बाद कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो उससे पहले आपको रैशनल और इरेशनल नंबर्स का कंसेप्ट होना चाहिए। तो जो रैशनल नंबर होते हैं उनको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और उनको हम फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख सकें वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, और ऐसे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है। तो रैशनल नंबर्स होते हैं, इनको हम डिफाइन कर सकते हैं। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ये डेफिनेशन आपको बुक में कहीं भी नहीं मिलेगी। उसके बाद इरेशनल नंबर की डेफिनेशन भी सेम होती है। द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और इरेशनल नंबर्स को क्यू डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बातें आपने याद रखनी है, एमसीक्यू में आपसे पूछे जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं रियल नंबर्स की कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ओके, तो यहाँ से आपकी रियल नंबर की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज़ द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल एंड नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो रैशनल और इरेशनल नंबर्स को मिला के जो नंबर्स आपके पास आते हैं वो होते हैं रियल नंबर्स। आगे आपके पास रियल नंबर्स की कुछ टाइप्स हैं। रियल नंबर्स की यही दो टाइप्स हैं जो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। टर्मिनेट का मतलब होता है रुकना। तो ऐसे डेसिमल नंबर्स जो रुक जाएं, किसी ना किसी जगह पे स्टॉप हो जाएं, जिनका रिमाइंडर रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए, उनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। और फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जो रुकते नहीं हैं। लेकिन होता क्या है कि वो रिकरिंग होते हैं, यानी कि उनमें कुछ पैटर्न होता है, कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो बार बार रिपीट हो रही होती हैं। रुकते नहीं हैं लेकिन रिपीट हो रहे हो तो वो भी रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। इरैशनल नंबर्स ना तो टर्मिनेट करते हैं और ना रिअकर होते हैं। वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। तो आपके पास यहाँ पे नीचे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की कुछ भी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको रीड कर लेते हैं। अ डेसिमल नंबर विद द फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज़ कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो वो नंबर्स जिनमें डेसिमल पॉइंट के बाद कोई फाइनाइट नंबर आ जाए, किसी ना किसी जगह पे स्टॉप हो जाए, कहीं ना कहीं डिवीजन में रिमाइंडर आ जाए, रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए,
तो उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जैसे 1/4 1 और 4 को आप डिवाइड करवाएँ तो आंसर आएगा 0.25, इससे आगे नहीं, ये नहीं जाएगा। 8 डिवाइड बाय 25 करवाएँ तो आएगा 0.32, 3/8 करवाएँ तो 0.375। तो इसमें से कोई सी 2-3 एग्ज़ाम्पल्स आप साथ में कर सकते हैं। फिर आ जाता है जी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब वो नंबर जो टर्मिनेट नहीं करते लेकिन रीअकर हो रहे होते हैं। द डेसिमल नंबर विद इन एन इनफाइनाइटली रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ये वो नंबर्स जो रुकते नहीं हैं लेकिन एक ख़ास पैटर्न उनमें बार बार रिपीट हो रहा हो, वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल आपको दिया, 1 और 3 को डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास 0.333 आएगा और 3 जो है इनफाइनाइटली रिपीट हो रहा है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0.3 और जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर एक बार डाल दें। तो इस तरह से भी इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह आगे 1/6 है तो 0.166, इसमें अब 1 बार-बार रिपीट नहीं हो रहा है लेकिन 6 बार-बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 6 के ऊपर बार डाल दी। फिर 22/7 है, 3.142857, 142857। तो इसमें 142857 बार-बार रिपीट हो रहा है, ये एक पूरा पैटर्न है, बार-बार यही नंबर्स इसी सीक्वेंस के साथ रिपीट हो रहे हैं। तो ये भी आपके पास रैशनल नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल है। अगेन 4/9 है तो 4 बार-बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि इरैशनल नंबर्स जो होते हैं, जिनको हम नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। डेसिमल नंबर दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट कंटिन्यूज इंडेफिनिटली विदाउट टर्मिनेटिंग। अब वो नंबर्स जो ना तो किसी पैटर्न को रिपीट करें, ना तो उनमें बार-बार वैल्यूज़ सेम पैटर्न के साथ रिपीट हो रही हों और ना ही वो टर्मिनेट करें, ना ही वो रुकें, उनको नॉन टर्मिनेटिंग और इरैशनल नंबर्स बोला जाता है। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। पाई, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14592653589793 और आगे काफ़ी आगे तक जाती है। ये फाइनाइट नंबर्स होते हैं इसमें, तो इसलिए ये भी एक इरेशनल नंबर है। अब मोस्टली जो है हमने जो जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि पाई इक्वल होता है 22/7 के, ये आपने देखा होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपके पास जो पाई की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है 22/7 के, लेकिन ये जो है ये बिल्कुल जो है ना अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, 22/7 इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पाई। यानी कि एग्जैक्ट इक्वल नहीं होती, इसमें 2 वर्ड्स 3.14 ठीक है रिपीट हो रहा है, लेकिन आगे जाके कहीं न कहीं पे वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। बार-बार इसमें जो है ना 22/7 में जैसे 142857 बार-बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें रिपीट नहीं हो रहा होता। आप चेक कर लें, 14 के आगे आपके पास 15926 और आगे कोई नंबर ऐसा नहीं है, कोई पैटर्न ऐसा नहीं है जो बार-बार रिपीट हो रहा हो। इसलिए पाई एक इर्रेशनल नंबर है लेकिन 22/7 रैशनल नंबर है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद ई है, ई एक्स्पोनेंशियल है, तो इसकी वैल्यू होती है 2.71828284590 अब 71828, इसमें देखें आपके पास कुछ नंबर है जो रिपीट हो रहे हैं, लाइक 1828 फिर 1828, लेकिन आगे जाके जो है ना ये डिफरेंट नंबर्स आ जाते हैं, तो इसलिए ये भी एक इरेशनल नंबर है। आगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी एक इरेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट के अंदर जब कोई वैल्यू आ जाती है जिसका स्क्वायर ना लिया जाए, जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता, यानी कि जो एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं देता, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 है तो ये पॉइंट में आंसर देगा, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। ये साइड बॉक्स भी देख लें, ई इज़ इक्वल्स टू 2.7182 एंड सो ऑन। अच्छा, ई की वैल्यू अगर आपको याद नहीं रहती, लेट्स सपोज़ कि आपके पास डेफिनेशन आ जाती है रैशनल नंबर की पेपर में और आप एग्जांपल देना चाहते हैं ई की, तो आपको उसकी वैल्यू याद नहीं है, तो आप इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे कहीं आपको एक्सपोनेंशियल नज़र आ रहा होगा ई से जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये रेड कलर का मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ ये। अब ये रेड कलर का लिखा हुआ है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, अल्फ़ाबेट को प्रेस करना है और इसके साथ इसको प्रेस करना है, तो आपके पास देखिए कैलकुलेटर में ई लिखा आ गया है। अब जब आप इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो 2.718281828 इस तरह से वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। इसके आगे ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2। तो ये जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पे जब मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझाऊंगी तो उनमें ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर ये साइड बॉक्स है, रिमेंबर कि हम जब हम नंबर्स को ऐड करें, एक रैशनल नंबर दूसरा इररैशनल नंबर हो, तो आंसर हमेशा आपके पास इररैशनल नंबर आएगा। ओके, तो इसी तरह अगर रैशनल नंबर ज़ीरो ना हो, ज़ीरो के अलावा कोई और रैशनल नंबर हो, उसको इररैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए, तो भी आंसर आपके पास इररैशनल नंबर आए।
इसके बाद आपके पास ये है ट्राई योरसेल्फ व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स। दो इर्रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आएगा, ये आपने ट्राई करना है और बताना है। तो दो इर्रेशनल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो मे बी रैशनल हो और मे बी इर्रेशनल है, दोनों ही हो सकते हैं। जैसे आपके पास लेट्स सपोज कि दो इर्रेशनल नंबर्स हम ले लेते हैं, √3, और इसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं एक और इरेशनल नंबर से, दैट इज़ √2। तो आप देखें आपके पास आंसर आएगा √6। तो √6 इज इट सेल्फ एन इरेशनल नंबर। दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इसमें आपके पास आ गया इरेशनल नंबर। लेकिन अब √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। इसको अगर हम √2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, √2 तो इरेशनल नंबर है ना, अगर दो इरेशनल नंबर, ये भी तो दो इरेशनल नंबर हुए, इनको अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आंसर एक रैशनल नंबर आता है। तो इर्रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले आपके पास ही कॉलम बना हुआ है, इसमें प्रॉपर्टीज़ के नाम लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है क्लोजर प्रॉपर्टी, और ये सारी एडिटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि यहाँ पे आपने एडिशन का वर्ड यूज़ करना है, प्लस का सिंबल यूज़ करना है। क्लोजर प्रॉपर्टी है अगर आपके पास फर्स्ट लिखा हुआ ए प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि दो नंबर्स हैं ए और बी और उन दोनों का सम रियल नंबर से बिलोंग करता है, ये आपने प्रूव करना है। तो आप देखें 2 को 3 में ऐड करें तो आंसर क्या आएगा 5, और 5 भी एक रियल नंबर है। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं कि अगर हम ए को बी में ऐड करवाएं या बी को ए में ऐड करवाएं, आंसर सेम आएगा। जैसे एग्जांपल उन्होंने लिखी हुई 2 को 5 में ऐड करवाएं या 5 को 2 में ऐड करवाएं, आंसर तो 7 ही आएगा। आंसर में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो नंबर्स होते हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपके पास तीन नंबर्स होते हैं। तो इसमें आपके पास ए प्लस बी प्लस सी है, 3 नंबर्स हैं। तो आप देखें कि अगर आप पहले बी और सी को ऐड करवाएँ, फिर उसमें ए को ऐड करवाएँ उसके आंसर में, तो आंसर सेम आएगा कि अगर हम ए और बी को ऐड करवाएँ और फिर उसमें सी ऐड करवाएँ। एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कि 2, 3 और 5 है, 5 और 3 को ऐड करवाएँगे तो 8 आंसर आएगा, फिर 8 को 2 में ऐड करवाएँगे तो 10, और इसी तरह अगर हम 2 और 3 को पहले ऐड करवा दें 5 आएगा, तो लास्ट में 5 को 5 में ऐड करवाएँ तो भी आंसर 10 आएगा। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी जो है वो ऐसा नंबर होता है कि अगर हम उसमें किसी भी नंबर को ऐड करें तो आंसर दूसरा वाला नंबर आए। तो ज़ीरो ऐसा नंबर है कि इसमें अगर हम किसी भी नंबर को ऐड करें तो वही नंबर दोबारा आंसर आ जाएगा। तो ए को ज़ीरो में ऐड करें तो आंसर ए ही आएगा। 5 को ज़ीरो में ऐड करें, 4 को 3 में, किसी भी वैल्यू को ज़ीरो में ऐड करें तो सेम नंबर आपके पास आ जाएगा, ज़ीरो नहीं आएगा। फिर आगे आपके पास है इन्वर्स। तो इन्वर्स आपके पास ऐसी वैल्यू होती है जो आपको आंसर ज़ीरो दे। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जो नंबर आपके पास है उसी को ना डिफरेंट साइन के साथ ले लेना है, कि अगर आपके पास ए है तो आपने माइनस ए लिया, उसको सोल्व किया तो आंसर ज़ीरो आ गया। ठीक है, ये आपको ज़ीरो आंसर देता है। इसी तरह 6 में -6 ऐड करेंगे तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। फिर आगे आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ में भी सेम वही प्रॉपर्टीज़ है जो हमने एडिशन में पढ़ी हैं। बस आपने क्या करना है, जहाँ पे ऐड किया था वहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देना है। पहली प्रॉपर्टी आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो ए बी अगर रियल नंबर्स हैं तो सॉरी, ए और बी का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा रियल नंबर ही आएगा अगर ए बी रियल नंबर्स हैं तो। तो अगर हम दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं लाइक 2 और 5, 2 5 ज़ार 10, तो 10 इज़ आल्सो एन रियल नंबर। ओके, उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगेन लास्ट टाइम हमने प्लस करवाया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे। ए को बी से मल्टीप्लाई कराएं या बी को ए से मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर सेम रहेगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं या 3 को 2 से, आंसर तो 6 ही आएगा। आंसर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 6 जो है वो एक रियल नंबर है। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगेन हमने वही काम करना है कि कम्यूटेटिव में दो नंबर्स थे और एसोसिएटिव में तीन आ गए, कि बी सी को पहले मल्टीप्लाई करवाएं फिर उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, ए बी को पहले मल्टीप्लाई करवाएं फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। दोनों में आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे आपके पास आइडेंटिटी है। तो जैसे ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी थी, इसी तरह ऐसी वैल्यू जो सेम आंसर दे वो आइडेंटिटी होगी। तो इसमें हमने क्या करना है कि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है अपने नंबर को जो कि सेम आंसर दे। तो 1 ऐसा नंबर है कि अगर हम 1 को किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, 2 से, 3 से, 4 से, तो आंसर 2, 3 या 4 ही आएगा, 1 कभी भी नहीं आएगा। तो ये 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 0 एडिटिव आइडेंटिटी थी, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये आपने 2 बातें याद रखनी है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं।
उसके बाद है इन्वर्स, तो लाइक हमने एडिटिव प्रॉपर्टी में जो इन्वर्स पढ़ा था, एडिटिव इन्वर्स, वो हम साइन चेंज करवा देते थे, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आपने क्या करना है, वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेना है। अगर आपके पास 2 लिखा है तो हम उसके लिए 1/2 यूज़ करेंगे, 3 लिखा है तो 1/3 यूज़ करेंगे एंड सो ऑन। नेक्स्ट आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में सिंपल जो आपने मल्टीप्लिकेशन पढ़ी हुई है अलजेब्रा में, वही काम आपने करना है कि आपने 2 वैल्यूज़ को ऐड करवाया और उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो ए बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ए सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, मिड वाला साइन सेम रहेगा। अब इसमें कुछ कंसेप्ट्स हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अगर आपका नंबर लेफ्ट पे लिखा हुआ है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होगी, अगर आपका नंबर राइट पे लिखा हुआ है तो वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव होगी। अगर प्लस के साथ प्रॉपर्टी है तो वो ओवर एडिशन होगी, और सब्ट्रैक्शन के साथ प्रॉपर्टी है तो वो ओवर सब्ट्रैक्शन होगी। फिर साथ में आपने साइड बॉक्स भी देख लेना है कि 0 एंड 1 आर एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज ऑफ रियल नंबर रिस्पेक्टिवली। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, याद भी रखना है आपने। एंड 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि 0 का कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट हम आगे की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है, ताकि आपके फ्रेंड्स एंड फेलोज़ भी लेक्चर को अच्छे से समझ सकें और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।